नमस्कार साथियों, आप सबको स्वागत है तेजा एजुकेशन रपावन प्लेटफॉर्म माते। मैं आज आपके लिए जो पीएन संधि निर्माण लाया हूँ। क्या लाया हूँ? पीएन संधि का क्या लाया हूँ? निर्माण लेकर आया हूँ। किसका? पीएन संधि का। पीएन संधि का निर्माण कैसे होगा? पीएन संधि के निर्माण में एक बात हमने पहले पढ़ी थी। पीएन संधि के निर्माण में क्या पढ़ा था कि एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है, एक एन प्रकार का अर्धचालक होता है। दो अर्धचालक है। कौन कौन से प्रकार के? एक पी प्रकार का अर्धचालक है, एक एन प्रकार का अर्धचालक है। एन प्रकार के अर्धचालक में हमेशा पॉजिटिव आएगा। एन प्रकार के अर्धचालक में हमेशा धनात्मक आएगा, और जो दूसरा है उसमें क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा? दूसरे में ऋणात्मक आएगा। पी प्रकार में, एन प्रकार में धनात्मक, और पी प्रकार या पी प्रकार लिख दो या एन प्रकार लिख दो, वो सबसे अच्छा माना जाता है। एन प्रकार, इन दोनों में क्या होगा? इस वाले में हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। इसमें नेगेटिव आवेश। इसमें पॉजिटिव आवेश। दो प्रकार के अर्धचालक है। दो प्रकार के जो अर्धचालक पढ़े थे, एक पी टाइप, एक एन टाइप। दो प्रकार के जो अर्धचालक पढ़े थे, पी प्रकार, उन दोनों को जोड़ा जाता है, उन दोनों की संधि करवाई जाती है। इस संधि का निर्माण ही क्या है? पीएन संधि का निर्माण ही यही बात है। संधि आती है, संधि मतलब जोड़ना। संधि का मतलब ही है जोड़ना। तो एन और पी और एन प्रकार के अर्धचालकों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जब दोनों में जोड़ते हैं तो आवेशों का स्थानांतरण होता है। इधर चलता है आवेश, इधर चलता है, इधर चलता है। जब आवेश इधर चलता है तो क्या होता है? यहाँ एक अवक्षीय परत का निर्माण होता है। एक अवक्षीय परत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक परत का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं अवक्षीय परत। इसको क्या बोलते हैं? अवक्षीय परत। क्या बोला जाता है? अवक्षीय परत। सॉरी, मैं लिख देता हूं इसे। यहाँ एक परत का निर्माण होता है जिसमें एस है, ई वी होता है। इसमें ई और इसमें अपव्यय वेग होता है। ये अपव्यय वेग। इसमें क्या होता है? इसमें ई और अवक्षीय परत है। ये कौन सी परत है? अवक्षीय परत। एक इस पर विभव पाया, अवक्षीय परत। इस पर एक विभव पाया जाता है। उस विभव का नाम है प्राचीर विभव। ये विभव है, जो विभव पाया जाता है, ये है हमारा प्राचीर विभव। कौन सा विभव है? प्राचीर विभव। कौन सा विभव है? प्राचीर विभव। अवक्षीय परत और प्राचीर विभव। कौन सा विभव है? प्राचीर विभव है। ऊपर दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा सॉरी साथियों, ऊपर इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए यह लिखता हूं प्राचीर विभव है। कौन सा विभव है? प्राचीर विभव। कितने प्रकार की संधियों से मिलकर बना होता है? दो प्रकार की। अवक्षीय परत हुई, एक ये हुई। कौन सी परत हुई? अवक्षीय परत हुई। एक हुई अवक्षीय परत, और दूसरी क्या हुई? प्राचीर विभव। ये बात हमारे समझ में आई क्या? इसमें आने का मतलब क्या? इधर पहले एक समझाया जाता था, ये माइनस इधर चला गया, ये प्लस इधर चला गया, ये माइनस इधर चला गया, ये प्लस इधर चला गया, ये माइनस इधर चला गया, ये प्लस इधर चला गया। जब दोनों चले गए तो दोनों में क्या हुआ? इसको अट्रैक्शन करने की क्षमता है, इसको इधर अट्रैक्शन करने की क्षमता है, और दोनों जब अट्रैक्शन हो गए, ये इसको अट्रैक्शन करेगा, तो यहाँ दोनों अट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ एक अवक्षीय परत का निर्माण होगा। कौन सी परत का निर्माण होगा? अवक्षीय परत का निर्माण होगा। उसे क्या कहा जाता है? अवक्षीय परत का निर्माण होता है। इसमें लिखा जाएगा अवक्षीय परत के बारे में। अवक्षीय परत के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें लिखना, अवक्षीय परत में किसी प्रकार का कोई विद्युत वाहक बल नहीं होता। अवक्षीय परत में विद्युत वाहक बल, एक बात याद रखना, विद्युत वाहक बल। पढ़ाने का मतलब, शॉर्ट में लिखने का मतलब क्या है? आप पूरा लिखो कि अवक्षीय परत में एक भी आवेश नहीं, वाहक नहीं होता, और विद्युत वाहक नहीं, आवेश वाहक नहीं होता। अवक्षीय परत में इस परत में पूरा लिख देता हूं। इस परत में एक भी क्या नहीं होता? आवेश वाहक नहीं होता। आवेश का वाहक नहीं होता। आवेश को इधर से उधर ले जाने वाला नहीं होता। आवेश वाहक नहीं होता। ये दिखता है क्या? आवेश वाहक नहीं होता। कौन नहीं होता? आवेश वाहक नहीं होता। कौन नहीं होता? आवेश वाहक नहीं होता। ध्यान देने की बात तो ये है, कौन नहीं होता? आवेश वाहक नहीं होता। कौन नहीं होता? आवेश वाहक नहीं होता है। आवेश वाहक नहीं होता। कौन नहीं होता? आवेश वाहक नहीं होता है। आवेश वाहक नहीं होता। दूसरी बात ये कहता है, अवक्षीय परत में दूसरी बात कहने का मतलब क्या है, उसकी माइनॉरिटी क्या है, उसकी मेजर रेट क्या है। दूसरी परत कहता है जो अवक्षीय परत है इसकी मोटाई होती है 1 माइक्रो।
1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, इसकी मोटाई होती है 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर यानी 1 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 1 माइक्रोमीटर होती है। लेकिन इसमें जो डोपिंग है, डोपिंग, इसमें जो भी अशुद्धि होती है, डोपिंग होती है, मोटा युद्ध कर्मानुपाती होती है मोटाई मोटाई, अवक्षय परत की मोटाई, अवक्षय परत की मोटाई, अवक्षय परत की मोटाई, अवक्षय परत की मोटाई के क्या होती है? युद्ध कर्मानुपाती होती है। मोटाई की क्या होती है? युद्ध कर्मानुपाती। उसकी मोटाई की क्या होती है? युद्ध कर्मानुपाती होती है। मोपाई की क्या होती है? मोटाई की क्या होती है? युद्ध कर्मानुपाती होती है। कौन डोपिंग? और मोटाई, अक्षय परत मोटाई के तापमान के समानुपाती होता है। तापमान किसके समानुपाती होता है? समानुपाती होते हैं अवक्षय परत की मोटाई, अवक्षय परत की मोटाई, अवक्षय परत की मोटाई, परत की मोपाई लिख सकते हैं, मोटाई लिख सकते हैं, मोपाई या मोटाई लिख सकते हैं। तीसरी बात आई, एक बात और आती है अवक्षय परत में, एक बात और आती है कि इसका परावैद्युतांक है वो भी कार्य करता है। ये परावैद्युतांक की तरह कार्य करता है। अवक्षय परत परावैद्युतांक की तरह कार्य करती है। अवक्षय परत है वह परावैद्युतांक की तरह कार्य है। परावैद्युतांक की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य? परावैद्युतांक की तरह कार्य करती है। किसकी तरह? परावैद्युतांक की तरह। ये बात साथियों याद रखना कि किसकी तरह कार्य करती है? ये परावैद्युतांक की तरह कार्य करती है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने डायग्राम में ये जो बात समझाई है, अवक्षय परत के बारे में जो जानकारी दी है, अवक्षय परत के बारे में जो भी जानकारी दी है मेरे साथियों, ये अच्छी जानकारी है। ये अवक्षय परत की जानकारी को पूरा नोट करें, इसके आगे चलेंगे। प्राचीर विभव, ये प्राचीर विभव क्या है? ये होता है होल व इलेक्ट्रॉन के विसरण के कारण, इलेक्ट्रॉन के विसरण के कारण क्या होता है? वितरित, एक प्रकार से विभांतर मतलब इलेक्ट्रॉन और होल के विसरण के कारण उत्पन्न विभांतर के कारण उत्पन्न विभवांतर ही क्या कहलाता है? विभवांतर ही क्या कहलाता है? और प्राचीर विभव कहलाता है। एक तो होता है जर्मेनियम का प्राचीर विभव, एक सिलिकॉन। दो चीजों का प्राचीर विभव ध्यान रखना। 0.30 EV, 0.30 EV और 0.7 EV, और दूसरा आता है 0.7 EV। ये क्या है? 0.3 EV और 0.7 EV क्या है? ये जर्मेनियम और सिलिकॉन का कौन सा विभव है? प्राचीर विभव है। ये याद रखना है। इसके बाद तीसरा नंबर एक और आता है, और तीसरे नंबर क्या आता है? विसरण धारा। विसरण धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण उत्पन्न होती है। विसरण धारा किससे उत्पन्न होती है? विसरण धारा हमेशा एक बात याद रखना, बहुसंख्यक कौन से? बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? आवेश वाहकों के कारण। इसकी जो दिशा दी जाती है, इसे दिशा P से N की तरफ दी जाती है। P से N की तरफ ये क्या करती है? गमन करती है। इसके बाद आता है अवरोधी विभव। चौथा आता है अवरोधी विभव। अवरोधी विभव क्या है? अवरोधी विभव बहुसंख्यक आवेश वाहकों का विरोध। मैंने बोला था बहुसंख्यक आवेश वाहकों का विरोध। आवेश वाहकों का विरोध ही क्या कहलाता है? अवरोधी विभव कहलाता है। इसके बाद एक और अंतिम आता है अपवहन धारा। अपवहन धारा क्या है? असंख्यक आवेश वाहकों के कारण उत्पन्न होती है। विसरण धारा बहुसंख्यक आवेश वाहकों के उत्पन्न होती है। और छठा क्या है हमारा? विसरण धारा। ये बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण होती है? बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण उत्पन्न होती है। बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। अवरोधी धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण उत्पन्न होती है।
वाहकों के कारण उत्पन्न होती है, वाहकों के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है, क्या होती है, उत्पन्न होती है। किसके कारण? अल्पसंख्यक जो आवेश वाहक है, कौन से वाहक? अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, उसके कारण क्या उत्पन्न होती है, धारा उत्पन्न होती है। इसका दिशा क्या है? इसकी दिशा n से p की तरफ है। इसकी दिशा किसकी तरफ है? p की तरफ। एक संकेत भी आता है, इसका एक संकेत भी आता है। इसकी ऐसी संरचना बनाई जाती है, ऐसी संरचना बनाई जाती है। इसमें हमें ध्यान रखना होता है p और n, ये पहले वाला जो आया ये p है, दूसरे वाला n है, ये इसका क्या है, संकेत। इसे नोट करो। और पीएन संधि का पूर्ण होती हुई, इसके बाद हम आगे चलेंगे अग्र अभिनेति और पश्च अभिनेति। एक आता है अग्र अभिनेति, एक पश्च अभिनेति। दो अभिनेतियां होती है, एक अग्र अभिनेति, एक पश्च अभिनेति। प्राचीर विभव व अक्षीय परत की चौड़ाई कम होती है, दूसरी होती है। इसमें आता है कि अक्षीय परत की चौड़ाई, अक्षीय परत वे दूसरी कौन है? एक तो अक्षीय परत है, एक प्राचीर विभव है। दोनों की चौड़ाई में क्या होता है? दोनों की चौड़ाई दोनों की चौड़ाई कम होती है। उनकी चौड़ाई अक्षीय परत वे प्राचीर विभव की चौड़ाई कम हो जाती है, बढ़ जाती है सर, बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है, कम नहीं होती। दूसरा है इसका जो प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध 10 ओम से 25 ओम होता है। 10 से 25 ओम। और उसका सही प्रतिरोध 10 की घात, इसका प्रतिरोध होता है किसका? पश्च का 10 की घात माइनस 15 ओम। 10 की घात माइनस 15 ओम। तीसरा हमारा कहता है अक्षीय परत हुआ, प्राचीर विभव हुआ। तीसरा हमारा कहता है ये पॉजिटिव, ये पी सिरा धन टर्मिनल से एन सिरा माइनस टर्मिनल की ओर चलता है। ये धन से ऋण की ओर चलता है, एन से पी की ओर चलता, पी से एन की ओर चलता है। और ये क्या करता है? एन सिरा माइनस से पी सिरा प्लस की ओर चलता है। ये इसका है एवलांस वजन। ये भी इसके अभिनेतियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है कि प्राचीर विभव व अक्षीय परत की चौड़ाई कम हो जाती है, प्राचीर विभव व अक्षीय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। अवरोधी विभव 10 की घात 25 सेंटीमीटर होता है, पी से एन की तरफ चलती है। और ये इसका 10 प्रतिरोध होता है 10 की घात माइनस 15। और ये एन से पी की तरफ चलती है। इसमें एक चीज और आती है, इसमें दो चीज आती है। एक तो आती है नी विभव आता है, इसमें आता है नी विभव आता है। और इसमें आता है भंजन। भंजन क्या है और नी विभव क्या है? भंजन और नी विभव में एक बात है, कि भंजन क्या है और क्या है। भंजन ये पहले तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो एवलांस भंजन होता है, एवलास भंजन 1 नंबर का भंजन है। दूसरा हमारा भंजन आता है जनरल एवलांस, या इसे जेनर भंजन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जेनर भंजन। ये भंजन होता है एक प्रकार। ये क्या है? ये जो भी हमारी प्रतिरोध है, जो भी हमारी धारा है, उसके मान में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। वह विभव जो धारा के मान में वृद्धि कर देता है, वह विभव जो धारा के मान में वृद्धि करता है, धारा के मान में वृद्धि करता है। ये क्या करता है? ये भंजन क्या करता है? ये भंजन कोई धारा के मान में तो वृद्धि करे या ना करे, लेकिन वे प्रतिरोध होता है ये वे प्रतिरोध है, वह प्रतिरोध है उस अर्धचालक पर। वह आरोपित पश्च विभव है, यह आरोपित पश्च विभव है या अभिनीति है, पश्च विभव है। जिसके कारण ये विभव है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण इस पर
किस पर, स्पर्श अभिनीति में, इस पर जिस पर अर्धचालकों का भंजन हो जाता है। अर्धचालकों का क्या हो जाता है, का भंजन।